हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और मैं अमन आपके लिए लेकर के आया हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है उसके टाइप कौन कौन से हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या होते हैं, इलास्टिसिटी क्या होता है और प्लास्टिसिटी क्या होता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अमन सर पार्ट 1, आपको वहाँ से मिल जाएगा और आप देख लें ताकि आपको ये पार्ट 2 इजीली और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अगर सबसे पहले स्ट्रेस की बात करें, हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में लगातार एक साथ ही बातें करते जाएंगे। तो अगर देखें तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो स्ट्रेस के बारे में, तो स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस क्या है, जो यूनिट एरिया होता है उस पर लगाया गया फोर्स है। इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, वो आपको पार्ट 1 में मिलेगा तब। और हम इसमें थोड़ी सी बातें बता देते हैं। जो स्ट्रेस है वो क्या है, स्ट्रेस है फोर्स है, क्या कौन सा फोर्स है जो पर यूनिट एरिया होता है उसके ऊपर लगाया गया डिफॉर्मिंग फोर्स है। ठीक है, और स्ट्रेन क्या है, जो फोर्स के द्वारा चेंज होता है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। तो अगर आगे हम देखें तो स्ट्रेस में अगर देखें तो स्ट्रेस में जो पहला स्ट्रेस है वो क्या है, वो है टेंसाइल स्ट्रेस। क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब ये है कि जो भी हम अगर किसी चीज को सीधे से खींचते हैं, दो बल लगाते हैं, दो फोर्स लगाते हैं, जो कि इधर से भी हो और इधर से भी हो। और देखिए, हम अगर पेन को खोलें, पेन को खोलने में हम सीधा इस तरह की ओर बल लगा रहे हैं, मतलब इसके ऐसे लगा रहे हैं, मतलब सीधा हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के जो सिस्टम है, मतलब जो भी हमारा जो मैटर है उसको क्या कर रहे हैं, मैटर इधर है, हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेस होगा उसमें क्या करेंगे, हम 2 परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे। कितने परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, 2 परपेंडिकुलर applied force are called applied force are known as tensile stress। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया कि अगर ये कोई चीज है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये पकड़ के यहाँ से फोर्स पकड़ के क्या कर रहे हैं, इधर की ओर लेके आ रहे हैं। F1 एक इधर की ओर लेके आ रहे हैं और एक F2 इधर की ओर लेके आ रहे हैं। ठीक है, F2 इधर की ओर लेके आ रहे हैं, मतलब ये जो सिस्टम है ये इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। मतलब इसको बाहर की ओर एक्सपैंड करना, क्या होगा, एक्सपैंड करेंगे तो क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। अगर और टेंसाइल स्ट्रेस के बाद क्या आता है, अगर हम इसको टेंसाइल कर स्ट्रेस से लगाएं
कौन सा टेंसाइल स्ट्रेस लगाएं, और टेंसाइल स्ट्रेस लगाने के बाद में क्या हुआ कि अगर वो फैला, क्या हुआ, अगर वो फैला तो जितना भी फैलेगा, ठीक है, जो अमाउंट होगा, जो चेंजिंग होगा उसके लेंथ में, मतलब अगर मान लेते हैं कि इतना इसका लेंथ है तो ये फैल के कितना हो जाएगा, अगर इसका लेंथ इतना था, ठीक है, तो ये फैला और फैल के कुछ इतना बढ़ गया, ठीक है, फैल के इतना बढ़ गया, फैल के इतना बढ़ गया, F1 इधर और F2 इधर। तो अगर ये इतना बढ़ा, ये हमारा क्या हो गया, ये जो बढ़ा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, मतलब जो चेंजिंग आएगा वो बटा ये, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। मतलब हमने क्या देखा, हमने यहाँ से देखा कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, उसमें क्या हुआ, अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस हुआ, अगर टेंसाइल स्ट्रेस है, क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है, तो टेंसाइल स्ट्रेन भी होगा, टेंसाइल स्ट्रेन होगा। टेंसाइल स्ट्रेन में क्या होगा, स्ट्रेस में क्या होगा, इसमें होगा कि परपेंडिकुलर, टेंसाइल क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स होगा, स्ट्रेट टाइप, ठीक है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो चेंजिंग आएगा वो क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं हम, इरेज कर दें, देखिए अब क्या है, दूसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस वो है, जैसे हमने क्या देखा, हमने टेंसाइल स्ट्रेस में परपेंडिकुलर उसको क्या लगाया, फोर्स लगाया और सीधे खींचा, उसको क्या बोला, टेंसाइल, मतलब वो एक अनुदैर्ध्य क्या होगा, उसका जो लंबाई है उसको उसमें वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अगर ये कोई चीज़ है, अगर ये कोई वस्तु है, तो इसमें हम इधर से फोर्स नहीं लगाएंगे, हम इसके ऊपर से फोर्स लगाएंगे, ऊपर से फोर्स लगाएंगे कैसे, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ऐसे हाथ रखेंगे और इसको ऐसे धक्का देंगे, मतलब इसके जो ये जो टेंजेंस है इसको स्पर्श करते हुए, इसको क्या करेंगे, इसको छूते हुए क्या करेंगे, हम इसको इधर इधर की ओर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ऊपर से इसको इधर की ओर लगाएंगे, मतलब क्या होगा, इसके ऊपर तो इधर फोर्स लगेगा, ठीक है, मतलब ये कुछ चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, पहले कैसा था, पहले ये ऐसा था, अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएं इधर की ओर, ये इधर की ओर, तो इसका यहाँ इधर की ओर लगेगा, तो चेंज होके कैसा बन जाएगा, इससे ऐसा बन जाएगा, इसको थोड़ा सा और कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये कहाँ था, यहाँ होगा, ये पहले से था और चेंज किया इसको इधर खींच के, तो ये यहाँ जहाँ है वहीं पे ही रहेगा और ऊपर वाला क्या होगा, खिसक जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसके ऐसा जो फोर्स लगाएंगे, इस तरह का जो टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स, टेंजेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स ऑन एरिया, ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, मतलब क्या कर रहे हैं, इसके
टेंजेंट के ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, इसके टेंजेंट के ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, इसी को बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस देख लिया। अब हम बात करेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेन की। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होगा, मतलब जितना ये खिसकेगा, जितना ये खिसकेगा, मतलब टेंजेंशियल अगर स्ट्रेस की स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन स्ट्रेन की बात करें, कौन सी, टेंजेंशियल टेंजेंशियल, तो क्या होगा इसका मतलब, इसमें क्या होगा, जो डिफॉर्म होगा, जो डिफॉर्मिंग होगा, डिफॉर्मिंग होगा, डिफॉर्मिंग होगा किसके द्वारा, टेंजेंशियल स्ट्रेस के द्वारा, डिफॉर्मिंग बाय टेंजेंशियल टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, इसको इरेज करके ऊपर लिख देते हैं। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मिंग बाय टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रेस। ठीक है, डिफॉर्मिंग बाय टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डिफॉर्म, वो हो जाएगा हमारा मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन ऑफ टेंजेंशियल इज क्या हो जाएगा, मतलब अगर ये यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा चेंजिंग होगा, ये कितना दूर जाएगा, एक्स, अगर इसको एक्स मानते हैं, मतलब चेंज कितना होगा, एक्स होगा। पहले यहाँ था, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें चेंजिंग कितना आया, ये जो चेंजिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना खिसका, मतलब चेंज इन एक्स बाई एल, जितना इसका एल है, क्या है एल, क्या हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेन भी हमने देखा कि जो टेंजेंशियल स्ट्रेस के द्वारा चेंजिंग आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेन कहलाएगा। इरेज करें, एक और कौन सा है, एक और है एक्वेटिक स्ट्रेस। कौन सा है, एक्वेटिक एक्वेटिक स्ट्रेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप कहीं भी कोई भी, मान लीजिए कि ये एक बीकर है, ठीक है, ये एक बीकर है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, मतलब जल के द्वारा जो भी स्ट्रेस लगेगा और उसके द्वारा जो स्ट्रेन होगा वो क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहलाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये कोई वॉल्यूम है, इसका कोई वॉल्यूम है, ठीक है, और ये पानी में गया, तो पानी में जाने के बाद में इसके ऊपर जल के द्वारा, मतलब वाटर के द्वारा इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी एक फोर्स लगेगा, मतलब चारों तरफ से अगर फोर्स लगा तो कुछ तो सिकुड़ेगा, कुछ तो क्या होगा इसका, कुछ तो ये कमेगा। तो कितना कमेगा, जो कमेगा और जो कम करने वाला जो बल होगा, जो फोर्स होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, क्या होगा, जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा किसके द्वारा, इन द वाटर, स्ट्रेस 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 फॉर्म स्ट्रेस फॉर्म बाय वाटर, वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक स्ट्रेस। ठीक है, एक्वेटिक स्ट्रेस।
मतलब जितना ये जो इसके ऊपर पर यूनिट क्या लगेगा, पर यूनिट फोर्स लगाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट लगाएगा, पर यूनिट एरिया लगाएगा, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। कौन सा स्ट्रेस कहलाएगा, इक्वेटिक स्ट्रेस कहलाएगा। और स्ट्रेन कौन सा हो जाएगा, इसके द्वारा जो स्ट्रेन होगा, इसके द्वारा जो स्ट्रेन होगा, जो चेंजिंग आएगा, स्ट्रेन कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा इक्वेटिक स्ट्रेन, इक्वेटिक स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी इसका मान लेते हैं, अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, अगर भी था तो कुछ चेंज होगा, तो चेंजिंग होने के बाद में क्या होगा, डेल्टा भी हमारा क्या हो जाएगा, भी इनिशियल माइनस सॉरी भी इनिशियल, इनिशियल नहीं, हम इसको कहते हैं भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, भी इनिशियल। और इसमें हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। क्यों माइनस लगाते हैं, क्यों माइनस लगाते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर चारों तरफ से बल लगेगा, इसके ऊपर बल लगेगा तो ये छोटा होगा, ये क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन हमको क्या, प्रतिबल हमको क्या करना है, पॉजिटिव निकालना है। मतलब इसका जो डेल्टा, जो एल होगा, डेल्टा भी होगा, मतलब जिसको जो इसका आयतन होगा, इसका वॉल्यूम होगा, वो कमेगा, मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, स्ट्रेस को पॉजिटिव पाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे, हम माइनस लगाएंगे यहाँ। ठीक है, तो इक्वेटिक स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन ऑफ इक्वेटिक क्या हो जाएगा, डेल्टा भी अपॉन v। ठीक है, और डेल्टा भी के लिए क्या करेंगे, माइनस है यहाँ, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम माइनस लगा लेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। मतलब हमने इसमें क्या क्या देखा, एक फ्लो चार्ट भी बना लेते हैं। क्या हो गया, हमने देखा स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेन। ठीक है, क्या था पहला, क्या था पहला, था स्ट्रेस हमारा हमारा पहला स्ट्रेस क्या था, पहला स्ट्रेस था टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस के द्वारा क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेन भी, टेंसाइल स्ट्रेन भी निकला। क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेन भी निकला। टेंसाइल स्ट्रेन भी निकला। इसका टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, स्ट्रेन ऑफ टी। ठीक है, और दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा देखा टेंजेंशियल, टेंजेंशियल देखा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस के द्वारा टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेन हुआ। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेन हुआ, और इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था डेल्टा एक्स बाई एल। ठीक है, और हमने तीसरा क्या देखा, तीसरा देखा इक्वेटिक, इक्वेटिक स्ट्रेस। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इक्वेटिक स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इक्वेटिक स्ट्रेस का, सॉरी इक्वेटिक स्ट्रेन का क्या हो गया, डेल्टा भी अपॉन भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे इलास्टिसिटी का जो मॉडुलस होता है, इलास्टिसिटी मॉडुलस, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, और भी जो भी मॉडुलस हैं, हम उनके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। और जो इलास्टिसिटी का ग्राफ होता है, उसके बारे में भी अगले चैप्टर में बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमारा
इलास्टिक रीजन होगा, प्लास्टिक रीजन होगा। तो हम इन सब चीज़ों को अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, और अगले लेक्चर के लिए अगर आप हमने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली लेक्चर आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और ये सेशन अपने दोस्तों के पास भी भेजें, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।